सवा महीने का यानी 40 दिन का जो हमारा व्रतों का कल्प चल रहा है, उसके विषय में कुछ सत्संगी पूछते हैं, ये व्रत किस प्रकार के हैं, इनका क्या महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषियों में 12-12 वर्ष के कल्प होते थे, कम से कम 12 वर्ष। फिर उसको वो 12 वर्ष का एक कल्प, फिर अगले 12 वर्ष, फिर अगले 12 वर्ष, इस प्रकार से वो अपनी साधना को, तपस्या को बढ़ाते रहते थे। उनके तरह तरह के नियम होते थे। मान लीजिए आपको केवल एक दिन का उपवास और एक दिन मंत्र जाप करना है, तो सुबह से शाम तक चाहे कुछ ना खाएं पिएं, जल की बूंद भी ना पिएं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जैसे हमारे यहाँ माताओं का व्रत चलता है करवा चौथ, उसमें सुबह से लेकर शाम तक जब तक चंद्रमा नहीं चमकता वे पानी की बूंद भी नहीं पीती। उनसे कोई कहो तुम 40 दिन तक ऐसे ही करो, सूख के हेड़ हो जाएंगे, 40 दिन नहीं कर सकते। या 12 वर्ष तक ऐसे ही करो, कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे इस तपस्या की अवधि बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे ऋषियों ने दूसरे नियम बनाए। कुछ नियम सन्यासियों के लिए जो कि कठोर हैं। ग्रस्त पुरुष, स्त्रियां उन नियमों को कठोरता से पालन नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ हल्के नियम बनाए। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के वर्गीकरण हमारे ऋषियों ने किए, और वैसी ही साधनाएं उन्होंने जारी की। मान लीजिए हमें 40 दिन के उपवास रखने हैं, तो उसमें हमारा शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। ये नहीं कि 5वें दिन आप बीमार पड़ गए और 6ठे दिन वो साधना छोड़नी पड़ जाए। तो इसलिए आवश्यक रखा कि प्रातः काल में सूर्योदय से तो उपवास प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय से 2-4 मिनट पहले अल्प आहार जो आपको करना है, दूध वगैरह या कुछ थोड़ा सा खाने की इच्छा है तो आप लें। और प्रथम श्रेणी का ये उपवास कि शाम तक, फिर सूर्यास्त तक जल भी ग्रहण ना करें, और सूर्यास्त के बाद घर में जो साधारण भोजन बनाए उसको ग्रहण करें। सवा महीने तक अगर आप आलू चाय लेते रहेंगे तो क्या होगा, गैस बनेगी। गैस बनेगी, सिर में दर्द बढ़ेगा, शरीर बेकार हो जाएगा। तो वैज्ञानिक तरीके ये हमारे प्राचीन पुरुषों ने निकाले। प्रथम निर्जल उपवास, 1 दिन का आपको रखना है तो ठीक है, सुबह में अल्पाहार भी ना करो, 1 दिन पूरा हो जाएगा। लेकिन वही सवा महीने आपको रखना है, तो शरीर कैसे चलेगा। शरीरस्य खलु धर्म साधना, स्वस्थ शरीर से ही सभी
धर्माचरण होते हैं। उसके बाद है दूसरी श्रेणी मध्यम। आप बीच में सुबह से शाम तक, सूर्योदय और सूर्यास्त तक के बीच में मध्यम श्रेणी का जो उपवास है उसमें आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा है कनिष्ठ। कनिष्ठ माने और कमजोर लोगों के लिए, जो ना सन्यासी हैं ना ब्रह्मचारी हैं, कमजोर आत्मा वाले हैं, उनके लिए है आप जल भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। लेकिन वो तरीका नहीं जैसे हमारे यहाँ शिवरात्रि में होता है, सुबह सुबह जल चढ़ा दे और पूरे दिन खाने पीने में लगे रहते। वो उपवास और व्रत नहीं, वो तो अन्न का नाश है। नियम संयम रखना, वाणी पर संयम रखना, मन इंद्रियों पर संयम रखना, क्रोध ना करना, मौन रहना, निरंतर परम ब्रह्म के ध्यान और सिमरन में रहना, ये सब इस साधना के मुख्य अंग हैं। अगर ये नहीं तो हमारी साधना पूरी नहीं होती। सत्य का आचरण करें, नियम संयम का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करें, ज्यादा से ज्यादा गुरु दरबार की हाजिरी करें। गुरु दर्शन, गुरु वचनों को सुनने से क्या होता है कि हमारे भीतर का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बहुत से साधक 40 दिन तक मौन भी रखते हैं, बहुत से अखंड ज्योति भी जलाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य कुछ भी कर सकता है। पुण्य मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में ये वो समय होता है जो हमारी आत्मा को पवित्र और निर्मल बनाता है। तो ये हमने आपको बता दिया है, इसमें भ्रमित ना हो। दूसरों की बातें सुन के अपने मन को खराब ना करें और साधना के मार्ग का त्याग ना करें कि ये किस तरह के व्रत हैं, ये तो खराब हैं, ये तो बेकार हैं, ये तो उनके हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे नहीं। संसार की रीति कुछ और है और सत्पुरुषों की, सतगुरु की रीति कुछ और है। जो सतगुरु के वचनों के अनुसार चलते हैं उनको ही जीवन में अमृत की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।